नमस्ते सर। नमस्कार अभिषेक जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, आप बताएं। बहुत बढ़िया। आकाश जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। सुब्रत जी कैसे हैं? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। मेहुल जी कैसे हैं आप? चलिए, शायद वो कहीं बिजी लग रहे हैं। युवराज आचार्य जी कैसे हैं? युवराज जी सुन पा रहे हैं आप हमें? यस सर, यस सर। सर कैसे हैं बहुत सर? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर, फर्स्ट चलिए, क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज हम करने क्या वाले हैं। आज मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग का सबसे पहला एक वर्डप्रेस का टूल बताने वाला हूं जो आपको लाइफ लॉन्ग काम देता रहेगा। इसके बिना वर्डप्रेस के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग इंप्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है। दोबारा रिपीट कर दूं, आज जो प्लगइन मैं आपको बताने वाला हूं वो प्लगइन ऐसा प्लगइन है जिसकी वजह से पूरा डिजिटल मार्केटिंग वर्डप्रेस के बेस पे जो भी प्लगइन आप यूज करते हैं इसी की वजह से वो डिजिटल मार्केटिंग इंप्लीमेंट आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन मैं आपको वो टूल बताऊंगा जो बहुत ज्यादा फेमस है। बहुत सालों से लोग इसका यूज करते आ रहे हैं और अच्छा खासा ये इफेक्ट दे रहा है मार्केट में, लोग इसको यूज कर रहे हैं। हम ऐसे कुछ प्लगइन्स को यूज करके देखेंगे किस तरीके से काम होता है, कैसे होता है। उससे पहले कोई क्वेश्चंस ले लेता हूं। अभिषेक जायसवाल जी, कोई क्वेश्चन लास्ट सेशन से? सर मैं एक्चुअली आज ना ट्रैक को अपना इंस्टॉल कर रहा था अपने उस पे कैनेडियन पे। ठीक है। वो आपने जैसे बताया था कि मतलब बॉडी के ऊपर लगाना जा करके, तो फुटर डॉट पीएचपी को वो मतलब टैग मिल ही जाता था मुझे। वो टैग नहीं इशू आ लग रहा पाया था, आपसे? मतलब फॉरवर्ड स्लैश बॉडी वाला मिला ही नहीं, टैग ही नहीं मिला जिसके ऊपर वो लगाना था। अभी ट्राई कर लेते हैं। आकाश जी कोई क्वेश्चन? सर मेरा उसी से था, लाइव चैट से। मतलब इम्प्लीमेंटेशन का? ना, मैंने कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है सर? सर मैं उसमें ऐसे कोई भी, मेरे जैसे अभिषेक सर आए थे, उन्होंने मेरे को पता नहीं चल रहा मतलब कौन आ रहा है, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। सर देखिए, आपको सिर्फ आईपी एड्रेस पता लगेगा, नाम पता नहीं लगेगा जब तक वो इंसान फॉर्म नहीं भरे। ठीक है। अच्छा। सुब्रत कॉन्टैक्ट जी। फॉर्म। जी सर, कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं, आपकी वेबसाइट के ऊपर चैट करना इनिशिएट ना करे, अपना नाम ना डाल दे। अच्छा। ओके। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं आपकी वेबसाइट पे जाता हूं सोशल ओकिया पे, और अगर मैं आपकी वेबसाइट पे जाता हूं तो मेरा नाम सिस्टम कैसे रीड कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना। मेरी आईपी एड्रेस से रीड कर पाएगा, वही तो मेरी आइडेंटिफिकेशन है। क्लियर है सर? बिल्कुल सर। चलिए, सुब्रत जी कोई क्वेश्चन? नहीं सर। डिजाइनिंग में कहां तक पहुंचे सुब्रत जी अभी तक? सर मुझे मैंने नहीं करा है। मुझे कल से मैं ई कॉमर्स का शुरू करूंगा, थोड़ा सा ट्रायल वर्जन जो आपने बताया था। ठीक है। थोड़े से मैं बिजी हो था ऑफिस के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सर युवराज सर, मेरा कोई डी कंफ्यूजन सर? यस सर, डीवी में क्वेश्चन था सर मेरा। जी बताइए। मैंने एक ग्लोबल हेडर बनाया था। जी। उसमें जो थीम ऑप्शन में जो आता है, मैंने ग्लोबल हेडर बनाया। जी। तो डेस्कटॉप वर्जन जो है सर, उसमें तो सब कुछ नॉर्मल है, बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है। पर जब मैं मोबाइल वर्जन में जाता हूँ तो वो जो मेनू है वो ये शॉर्ट हो जाता है और वो 3 लाइंस दिखाते हैं जिसमें क्लिक करना है। तो सर देखिए, उसको हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं। जो 3 लाइंस दिखती है ना राइट हैंड साइड में, हाँ, यस सर, यस उसको सर। हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं। तो आपका जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर बड़ा मेन्यू दिखाई देगा, लैपटॉप या फिर सॉरी जो मोबाइल डिवाइस है जिसका वृत्त छोटा है उस पर वही 3 वाला दिखाई देगा। और उसमें सर इसके एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन बताइए सर। हाँ सर, जब मैं वो हैमबर्गर मेनू पे क्लिक करता हूँ ना फ़ोन में सर, तो मेरा जो मेनू आना चाहिए वो ड्रॉप डाउन होता है, पर वो शायद मेरे इमेज के पीछे छुप गया है या पता नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन आता है तो ठीक है, मेरे 4 पेजेस। आपकी आपकी वेबसाइट को हम चेक कर लेते हैं सर एक बार, क्या इशू है। सर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कल वाला। सर बिल्कुल हो गया आपका इशू रिजॉल्व। इसके पीछे मैं बता दूं सर, सबसे पहले मेरी टीम पूरी रात लगी रही, कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया। बहुत सारे डेवलपर्स ने दिमाग लगा लिया। हम आपकी अच्छा। होस्टिंग को रिफ्रेश इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपने कुछ ईमेल्स बना रखी है वहां पे। अगर हम ईमेल? अगर हम होस्टिंग को पूरा रिफ्रेश करते तो वो ईमेल उड़ जाती। तो कोई बात नहीं, वापस बना लेते, उसमें अभी कोई एक दो मेल्स के अलावा कुछ आया नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं ना सर उसके आगे हुआ क्या। उसके बाद हाँ। लास्ट में जब सबने हाथ खड़े कर दिए
तो फिर लोगों ने कहा कि बाबा जी के पास चलते हैं, और सारे लोग मेरे पास आए। तो उसके बाद फिर जब रिसर्च करना हमने स्टार्ट किया तो सर एक देसी जुगाड़ लगाया मैंने, जो मैंने हमेशा लगाता हूं मैं फ्रीलांसिंग के टाइम से। मैंने क्या किया कि सारे प्लगइन्स को डीएक्टिवेट कर दिया, और जैसे ही सारे प्लगइन्स को डीएक्टिवेट किया वो काम करना चालू कर दिया। इसका मतलब कोई ना कोई प्लगइन दिक्कत कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने एक एक प्लगइन को एक्टिवेट करना स्टार्ट किया, और फाइनली मुझे पता लगा कि आपने जब पिछली बार इंस्टॉल किया था ना, तो आपने एक प्लगइन की फाइल को इंस्टॉल कर दिया था, जो आपने पेटाशॉप जो आप इंस्टॉल कर रहे थे, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, वो पेटाशॉप से आपने एक प्लगइन को डाउनलोड कर लिया था, जिसकी वजह से आपका एडमिन डैशबोर्ड दिख रहा था। तो वही प्लगइन का ओवरराइट कोड आ रहा था वहां पे। तो अब वो इश्यू रिजॉल्व हो चुका है आपका। ओके सर, थैंक यू। चलिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, तो प्लगइन्स को हमेशा डीएक्टिवेट करके चेक कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आ रही है, फटाफट प्लगइन को डीएक्टिवेट कीजिए और चेक कीजिए। चलिए, अब चलते हैं युवराज जी के क्वेश्चन के ऊपर। युवराज जी, वेबसाइट का नाम बताइए मुझे। केशव राज हैंडक्राफ्ट्स, KESH, यस सर वही है सर। जो डेस्कटॉप में जो दिखता है सर वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन है, जब लेकिन मैं फ़ोन पे जब ओपन करता हूँ तो वो जो हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद मुझे नीचे कुछ दिखता नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये आपने डीबी से क्रिएट किया? यस सर, पूरा डीबी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, मजेदार। देखिए, अब नीट एंड क्लीन डिजाइन लग रहा है ना, अब आपको खुद भी फील हो रहा होगा, अब आपको समझ आ रहा होगा कि डिजाइनिंग स्टैंडर्ड्स कैसे हैं। मैं बस यही कहूंगा, ये जो हल्के फुल्के जो चीजें हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये जो शॉप का जो बॉर्डर, ये जो शॉप का बॉर्डर आ रहा है, इन बॉर्डर्स को मतलब आप इस पे इंप्रूव कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आप आज ही इंप्रूव कर लीजिए, अब ये लॉन्ग लास्टिंग चलता रहेगा। दूसरी वेबसाइट पे रिसर्च करते रहिए। ये जो हल्का सा शैडो दिया है, बहुत अच्छा तरीके से लग रहा है ये काम। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा खाली रह गया, इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें। हाँ सर, वही मैं वो चेक कर रहा था, वो पैडिंग ज्यादा हो गया उसमें शायद। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा डिजाइन लग रहा है सर ये। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने 3 पेजेस बनाए हैं। शॉप तो मैंने अबाउट और कॉन्टैक्ट पेजेस बनाए सर। आप एक बार अबाउट पेज भी चेक कीजिए सर। अब देखिए लोगो आपका कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। पहले आपने उसके साथ टेक्स्ट लिखा हुआ था, वो टेक्स्ट है ना कहीं मतलब हल्का सा लोगो नहीं लग रहा था वो। मैं एक काम करता हूँ, मैं कल क्या कर रहा था, आई वाज जस्ट सिटिंग इट आउट, और कुछ चीजें थी मेरे दिमाग में, जहां पर हम एक एजेंसी को स्टार्ट करने वाले थे आप लोगों के बेस पे। जैसे हम लोग जो काम कर रहे थे ना, तो ऐसे ही मैं बैठ के सोच रहा था कि क्या करें क्या करें। तो एक नाम मेरे दिमाग में आया, नाम इसका हमने रखा फेबेल्स्को। फेबेल्स्को मतलब क्या है इसका? फेबेल्स्को मतलब एक स्टोरी। ये एक लैटिन वर्ड है फेबेल्स्को, इसका मतलब है एक स्टोरी। और इसके बाद मैंने स्टार्ट किया इस पे लोगो डिजाइन करना। मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से इनिशियल लेवल से कैसे काम होता है और कहां से कहां तक हम पहुंचे। मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप जो लोगोज मैं बनाता जा रहा था, वो सारे लोगोज आपके ग्रुप में भेज रहा हूं। अपनी स्क्रीन को ऑन करें, चेक करें। आप सबके व्हाट्सएप पे आ चुका है। देखिए लोगो जो होता है ना, ये लोगो बहुत जरूरी है, बिल्कुल डिफाइंड वे में अपनी बात कह दे। और अगर ऐसा कोई वर्ड आपने चूज किया है जिसको आप प्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे अगर मैं ये फेबेल्स्को को बहुत ज्यादा एनिमेटेड बना देता, इधर से एक फेसबुक का आइकन घुसा देता, उधर से एक इंस्टाग्राम घुसा देता, एक डिजाइनिंग करता हुआ आदमी घुसा देता कि डिजिटल मार्केटिंग है, मजा नहीं आता। ये मेरा व्यू है, हो सकता है आपका परसेप्शन कुछ और हो, आपका व्यू कुछ और हो, लेकिन
मुझे जो लोगो पसंद आया उसमें सबसे लास्ट वाला लोगो इज रियली गुड एंड फैसिनेटिंग टू मी, बहुत ज्यादा एलिगेंट लग रहा है। जो कलरफुल वाला लोगो है सेकंड लास्ट भी मुझे पसंद आया, जो ग्रे शेड में है, द ग्रे बैकग्राउंड एंड टॉप पे हल्का सा ब्लूइश ग्रीन है। ये मैंने डिजाइन कहां पे किया है? ये मैंने डिजाइन कहां पे किया? मैंने कैनवा में ही डिजाइन किया। मैं इसको फोटोशॉप में डिजाइन कर सकता था, लेकिन मैंने कैनवा में इसलिए डिजाइन किया, आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से हम करते हैं इस चीज को। मैंने कैनवा में इस लोगों को डिजाइन किया और कुछ नहीं किया। अगर आप भी इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, कुछ अपनी चीजों को डिजाइन कर रहे हैं, सिंपल अपने नाम को बस टेक्स्ट में लिख के देखिए, टेक्स्ट के फॉन्ट से खेलना सीखिए। मैं जब लोगों पे आऊंगा, जब लोगों की क्लास आपकी लूंगा, तो समझाऊंगा किस तरीके से उस पर काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीजें हम इंप्रूव करेंगे, सीखेंगे कैसे कैसे काम होता है। और जैसा कि मेहुल सर ने बताया, तो मेहुल सर हम कोशिश करेंगे कि मैं हल्का सा फोटोशॉप के बारे में भी आपको बताऊं। मैं ज्यादा लंबा उस क्लास को नहीं ले जा पाऊंगा, बट मैं फोटोशॉप का हल्का सा ज्ञान आपको जरूर दे दूंगा कि इमेज का बैकग्राउंड कैसे हटाना है, कैसे उस पर हल्का सा एनिमेशन करना है, उतना मैं जरूर आपको बता सकता हूं। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सेशन है सर, मैं रिस्ट्रिक्टेड हूं, वरना मेरी टीम मुझे खा जाएगी। तो चलिए अभी चलते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि वर्डप्रेस के अंदर किसी और का क्वेश्चन तो नहीं रह गया? सुब्रत जी। सर मेरा वो इश्यू रिजॉल्व नहीं हुआ सर। ओके, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे वही लग रहा था कि हम कहाँ कुछ मिस कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे डेस्कटॉप व्यू है, मैं इसके मोबाइल व्यू पे एक बार चला जाता हूँ एंड लेट मी सी यहाँ इशू क्या है। सर देखिए खाली, हाँ वो खाली शॉप ही आता है सर, उसके नीचे कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, और वो मैंने डेस्कटॉप व्यू में वो इमेज को बराबर मार्जिन भी नहीं दिया, इसलिए आधा टेक्स्ट भी कट रहा है वहाँ पे। कोई बात नहीं सर, अभी देख लेते हैं। ये है आपका टोटल मेन मेन्यू, ये रहा। सर ये मेन्यू का लेयर है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। आपका जो मेन्यू का लेयर है ना, वो बैकग्राउंड में चला गया है। मतलब जो भी आप डाल रहे हैं वो टॉप लेयर में नहीं है। तो आपको लेयर सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? युवराज जी, लेयर का ऑप्शन मिल रहा है आपको? सर वही, मुझे वो ऑप्शन ही नहीं मिला सर। मैंने ये आज बहुत ट्राई किया, मतलब फोटोज को भी आगे पीछे लेयर किया सर इसके मैंने। लिए मुझे आपकी वेबसाइट पे एक्चुअली देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा किस तरीके से होगा। इसलिए मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं आपको एसईओ वाला वो टूल समझा देता हूं, उसके बाद हम इस पर रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो पूरा सेशन खराब हो जाएगा। ओके सर, नो मुझे भी नहीं प्रॉब्लम। पता इशू कहाँ पे है, हमें सर्च करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एसईओ वाले पे चलते हैं, उसके बाद हम इस पे आ जाएंगे। अभी के लिए आपकी वेबसाइट पे निकल के आते हैं और यहाँ देखिए इन्होंने केशव राज हैंडीक्राफ्ट बेड्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर्स इन इंडिया, जो भी इन्होंने लिखा हुआ है, ये चीज लिखी हुई है प्रॉपरली। अब इसके बाद इनके अबाउट अस वाले पेज पे जाते हैं। अबाउट अस वाले पेज पे आ रहा है अबाउट केशव राज हैंडीक्राफ्ट्स। बहुत अच्छा, आपने वेबसाइट बहुत अच्छी डिजाइन की है सर, बहुत नीट एंड क्लीन है। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मतलब थीम से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है। मुझे लगता है आपने सिर्फ ये बॉर्डर्स डाले हुए हैं सर, यस सर, यार है ना? मैंने बॉर्डर्स और डिवाइडर्स डाले सर, बाकी मैंने बहुत ज्यादा बढ़िया। कुछ चेंज। चलिए यहां पर देखिए, मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से काम होगा। मैं अपने पैनल में एक बार लॉग इन कर लूं।
सर इसका एक्सेस आपने हमें दिया हुआ है क्या? सर इसका मैंने आज का आईडी एक्सेस है पास, आपके पास? सर मैं आपको ये कर देता हूँ, मैंने आपको शायद पहले भेजा है, आप मैं एक बार चेक चेक कर कर लेता हूँ लीजिए। सर। चलिए आ गया है सर, मैं लॉगिन कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है। यहाँ पर सबसे पहला मैं आपको चीज दिखा दूं कैसे काम होता है। सबसे पहले मैं पेजेस पे चलता हूँ, ऑल पेजेस पे चलते हैं। हम चाहे पोस्ट बनाए या पेज बनाए, याद रखिएगा मैं आपको अभी सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि आप अपने पेज के ऊपर टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करेंगे। मैं बाकी कोई भी चीज नहीं सिखा रहा आपको, कहीं पे भी कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको दोबारा बता दूं, मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि आप जैसे मान लीजिए यहां पर मैं डी मंत्रास टाइप करता हूं, तो ये देखिए ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये डी मंत्रास, ये जो है ऊपर लिखा हुआ, इसको हम कहते हैं टाइटल। और ये जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। ये जो 2 लाइन लिखी हुई आ रही है डिस्क्रिप्शन। यहां पर इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको वर्डप्रेस के अंदर, क्योंकि देखिए HTML वेबसाइट अगर होगी तो मैंने आपको मेटा टैग के बारे में बताया था। अगर मैं इसके मेटा टैग में चला जाता हूं तो आप देखिएगा यहां पर ये टाइटल में लिखा हुआ है, जो टाइटल में लिखा हुआ है वही तो वहां दिख रहा है। यही मतलब है ना, मेहुल जी इसको इंप्लीमेंट किया था आपने अभी तक? किया है सर। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, आप लोगों को याद है ये? HTML के टाइम हमने इसकी पढ़ाई की थी, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन। यस सर। तो ये मेटा नेम डिस्क्रिप्शन आपको यहां दिख रहा है। अब ये दोनों चीजें वर्डप्रेस के अंदर, तो देखिए हमारे पास पर्टिकुलर पेजेस नहीं है ना, ऐसा कुछ हमारे पास सिनारियो है क्या कि हम एक पेज में अगर जाऊं मैं अभी, मान लीजिए हम इस पे होम पेज पे जाते हैं और यहां मैं एडिट पे चला जाता हूं। मान लीजिए डिवी नहीं है हमारे पास अभी, मान लीजिए हमारे पास डिवी नहीं है, यहां पे हम चले जाते हैं इस पेज में। देखिए रिटर्न टू डिफॉल्ट एडिटर, ये डिफॉल्ट एडिटर है जो वर्डप्रेस का एडिटर है। इसमें कहीं पे भी मेरे पास ऐसा ऑप्शन है कि मैं टाइटल चेंज कर सकता हूं इसका? कहीं पे भी नहीं है। मैं अगर यूज डिवी पे चला जाता हूं, एडिट पे डिवी पे चला जाता हूं, इस पे युवराज जी अगर आप डिवी बिल्डर से काम कर रहे हैं तो आप जो एलिमेंटर है उसको अनइंस्टॉल ही कर दीजिए, दोनों साथ में मत रखिए। क्योंकि एक डिवी बिल्डर के पेज को आपने जैसे ही एलिमेंटर में एडिट कर दिया ना, वो कोड ओवरराइट हो जाएगा, खराब हो जाएगा आपका पेज। ओके सर, ओके। यहां पर देखिए हमारे सामने ऑप्शंस जो हैं, ये ऑप्शंस में चलते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स हैं, ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन क्या मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है क्या कि जिससे मैं कुछ लिख पाऊं, कुछ टाइटल अपडेट कर पाऊं? कुछ मिला है ऐसा युवराज जी अभी तक? अभिषेक यशवाल जी ऐसा तो सर कुछ है नहीं फिर। नहीं मिल रहा है ना? तो अब हम क्या करेंगे, अपने पेज के टाइटल को एडिट करने के लिए, डिस्क्रिप्शन को करने के लिए हम डैशबोर्ड में जाएंगे। अब चाहे हम पोस्ट बनाएं या फिर पेज बनाएं, हम एक ऐसा प्लगइन यूज करेंगे जो प्लगइन आपकी हेल्प करेगा हर पेज को टाइटल को एडिट करने में। यहां जाते हैं प्लगइन्स के ऊपर, ऐड न्यू पे जाते हैं और प्लगइन का नाम है योस्ट एसईओ। मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। यहां पे आप सिंपल एसईओ टाइप करेंगे तो आपके पास दुनिया भर के प्लगइन्स आ जाएंगे, जिसमें योस्ट एसईओ एंड वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन, रैंक मैथ और ऑल इन वन एसईओ पैक, ये 3 प्लगइन्स लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा प्लगइन योस्ट एसईओ चलता है। योस्ट एसईओ का पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है। हम फ्री वाला वर्जन यूज करेंगे क्योंकि पेड वाले वर्जन में जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें मैं आपको समझा ही रहा हूं। जिनको नॉलेज नहीं होती वो पेड ले लेते हैं, तो इसलिए हम फ्री वर्जन यूज करेंगे। इंस्टॉल करते हैं योस्ट एसईओ को और यहां एक्टिवेट करते हैं इसको। इसका फायदा क्या होता है, ये इसका फायदा, नफा, नुकसान, मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए बस मैं आपको उस चीज के लिए रेडी कर रहा हूं
कि आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन एडिट कैसे होगा। जब हम मंडे से सब स्टार्ट करेंगे ना अपने एसईओ का पूरा स्टेप, तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरी है टाइटल का, डिस्क्रिप्शन का क्या जरूरत है, किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में ये काम करेगा। आप चाहे पेड एड चलाइए, चाहे आप ऑर्गेनिक रैंकिंग पे काम कीजिए, कैसे ये काम करेगा। यहाँ पे हमने योस्ट एसईओ कर लिया, और ये करने के बाद देखिए यहाँ पे एसईओ का ऑप्शन हमारे पास आ गया। इस एसईओ के ऑप्शन पे हम सबसे पहले जनरल पे जाते हैं और समझते हैं ये चीज क्या है। यहां पे देखिए प्रीमियम सर्च करने के लिए हमें बोल रहा है कि प्रीमियम वाला खरीद लो, लेकिन हमें जरूरत नहीं है अभी प्रीमियम वाला खरीदने के लिए। यहां पे वेबमास्टर टूल का एक ऑप्शन है, ये क्या ऑप्शन है समझाऊंगा। फीचर्स क्या है, एसईओ एनालिसिस, रिलायबिलिटी एनालिसिस, ये सारी चीजें, टेक्स्ट लिंक काउंटर, ये सारी चीजें समझाऊंगा क्या क्या चीजें हैं। इसकी अभी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है। अब मान लीजिए यहां पे मैं जाता हूं, एक नया पेज बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहां जाता हूं, एक नया पेज बनाता हूं, पुराने पेज को भी एडिट करके दिखाऊंगा। मैं एक नया पेज बनाता हूं, और इस नए पेज को मैंने जैसे ही बनाया, नीचे देखिए आपके सामने ये प्लगइन का ऑप्शन पहले नहीं आता था ना। अब आप देख रहे हैं यहां पे जो भी चाहे आप पेज बनाएं, चाहे आप कुछ भी बनाएं, आपके नीचे ये ऑप्शन आ जाएगा जहां पर आप पूरा का पूरा एडिट कर सकते हैं। इसको एडिट स्निपेट देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं। देखिए अभी जब आप नया पेज बनाएंगे तो उसका नाम, जो भी आप पेज का नाम देंगे, डैश केशव राज हैंडीक्राफ्ट करके लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपने अपने वर्डप्रेस के टाइटल में डाला हुआ था यही आएगा ना। लॉजिक क्लियर है सबको? सुब्रत तो क्लियर है? मेहुल जी क्लियर है? हाँ सर। अभी यहाँ पे एडिट स्निपेट, ये जो स्निपेट वर्ड है इसका डिक्शनरी मतलब है स्निपेट का पहले से बनाई हुई चीजें। जब हम कोडिंग लैंग्वेज में बात करते हैं तो स्निपेट का मतलब है कि मान लीजिए अभिषेक जी भी एक कोडर है, मैं भी एक कोडर हूं, और मैं उनसे 2 साल बड़ा कोडर हूं, 2 साल ज्यादा एक्सपीरियंस कोडर हूं, तो मेरी कोडिंग की जो क्षमता होगी मान लीजिए वो अच्छी है। तो मैंने अभिषेक जी को कहा कि अभिषेक आप एक काम करो, आप इस फॉर्मूला को लिखो, लेकिन मैंने जो पहले से ये a प्लस 1 + 1 2 होता है, ये मैंने पहले से एक कोड बना के डिफाइन कर दिया। और अभिषेक जी ने क्या किया, मान लीजिए मैंने इस फॉर्मूला का नाम दिया था a, तो अभिषेक जी ने जब अपना पूरा एल्गोरिथम लिखा, अपना कोड लिखा, तो उसने सिर्फ a फॉर्मूला को यूज कर लिया, जो कंप्यूटर अपने आप समझ गया कि a का मतलब है 1 + 1 = 2। क्लियर है सबको? यही मतलब है स्निपेट का, कि पहले से रेडी कोड, कुछ भी ऐसा जो पहले से प्री डिफाइंड आपके लिए सेट किया गया आपकी यूजिबिलिटी के लिए, दैट इज कॉल्ड स्निपेट। कंफ्यूज मत होइएगा स्निपेट से कभी भी आगे फ्यूचर में। और स्निपेट वर्डप्रेस का टैग नहीं है, ये इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है प्री डिफाइंड कैरेक्टर्स। सो एडिट स्निपेट में क्लिक करता हूं। अब आपको समझ आ गया एडिट स्निपेट का मतलब क्या है? अभी यहां पे एडिट स्निपेट पे क्लिक करता हूं, तो जो भी इस पेज का टाइटल होने वाला था, हम इस टूल को अभी यहीं पे इतने तक ही रोक देते हैं, और हम क्या करते हैं, इस पेज का नाम दे देते हैं। पहले हम यहां नाम दे देते हैं टेस्ट एसईओ। अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको पब्लिश कर देता हूं। और इस पेज को देख लेते हैं हम जरा। ये रहा ये पेज, और इस पेज के टाइटल को चेक करते हैं कि टाइटल है क्या, क्या टाइटल आया, कैसे बना, और ये समझाऊंगा। देखिएगा ऊपर, ये देखिए टेस्ट एसईओ डैश केशव राज हैंडीक्राफ्ट्स। क्लियर है बिल्कुल? ये क्यों टाइटल बना, क्योंकि केशव राज हैंडीक्राफ्ट्स जब वर्डप्रेस ये बना रहे थे तो इन्होंने कस्टमाइज में जाके अपने टाइटल को चेंज किया हुआ है। यही किया है सर? यस सर। बिल्कुल क्लियर है? सारे लोग क्लियर है बिल्कुल इससे? चलिए आगे चलता हूं। यहां पर अब मैं नीचे जाता हूं, ये देखिए ये मेरे को दिखा रहा है कि अगर मोबाइल पे कोई आपकी वेबसाइट को गूगल या किसी भी सर्च इंजन पे देखिएगा, डेस्कटॉप में तो ऐसा दिखेगा, देख रहे हैं? यस। और मोबाइल पे ऐसा दिखेगा। अब यही तो हमें सुधारना है, यहीं से तो एसईओ का जन्म होगा, है ना अभिषेक जी, सुब्रत जी? यहीं से तो एसईओ का जन्म होगा मेहुल जी। तो अब देखिए ये स्निपेट क्या होता है। स्निपेट सबसे पहले कह रहा है टाइटल, मतलब इसने पहले से आपके लिए कोड बना रखा है। टाइटल, टाइटल क्या है? हमने पेज का नाम अभी क्या डाला था, टेस्ट एसईओ। इसके बाद पेज, पेज कौन सा है? केशव राज हैंडीक्राफ्ट। सेपरेटर मतलब एक डंडा दे दिया बीच में,
साइट टाइटल भी यही है। इन सबको अगर मैं हटा देता हूं, गायब, और अगर मेरे को वैल्यू डालनी है यहाँ पे, देखिए मैं सबसे पहले साइट टाइटल डालना चाहता हूँ, देखिए साइट टाइटल डाल दिया, इसके बाद मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ, देख रहे हैं ये स्निपेट है, ये छोटे छोटे स्निपेट बटे हुए हैं, लेकिन मैं स्निपेट नहीं चाहता, मैं चाहता हूं इसको मैन्युअली हाथों से लिखूं। अब मान लीजिए युवराज जी, आप कोई प्रोडक्ट का, जैसे आप केशव राज हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर आप जो आइटम बेच रहे हैं, किसी एक प्रोडक्ट का नाम बताइए। लिंगम बाउल्स। रिंगिंग बॉल्स, रिंगिंग बाउल्स, लिंगम LINGAM, लिंगम बाउल। WL, यस सर, WLBOWL। यही है सर? यस सर। ये होता क्या है सर? सर बाउल ही है, लेकिन उसका कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट, साउंड डिफरेंट होता है सर। ठीक है, युवराज जी सर को सब भेज दो एक एक सैंपल में। ये भी सर ओम का ही साउंड निकालता है? यस सर, साउंड ओम ही है, पर फ्रीक्वेंसी अलग होती है सर। युवराज जी एक चीज मैं आपको बता दूं, आप अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी सपोर्ट टीम से बात करें, आपके अकाउंट मैनेजर हिमांशु जी है ना? यस सर। सपोर्ट टीम से बात करेंगे तो हिमांशु जी से बोलिएगा, ये ऋषिकेश के अंदर हमारे एक स्टूडेंट हैं, जो ऋषिकेश के अंदर परमार्थ आश्रम है, उसमें एक बहुत बड़े गुरुजी हैं जो योगा के बहुत बड़े नामी ग्रामी इंसान हैं इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे, स्वामी ओम, स्वामी रुद्राक्ष बोलते हैं उनको, वो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। तो उनका भी शौक है, वो योगा प्रैक्टिस करवाते हैं बहुत सारे फॉरेनर्स को। तो एक काम कीजिएगा, बिजनेस के लिए बता रहा हूं आपको, हिमांशु जी से उनका नंबर लीजिएगा, उनको कांटेक्ट कीजिएगा और कांटेक्ट करके बोलिएगा कि आपके जितने स्टूडेंट आ रहे हैं उनको ये रेफर करो सर, और क्लियर कट बात कीजिएगा, उनको ये रेफर करो सर, वो पक्का इस प्रोडक्ट को जानते ही होंगे। ओके, है ना? तो अगर, क्योंकि इंडिया में लाखों करोड़ों फॉरेनर्स आ रहे हैं, तो बस एक ब्रांडिंग का तरीका हो सकता है सर, कि अगर कोई स्वामी जी बैठ के बता रहा है कि भैया केशव राज से जाके खरीद लो, तो खरीदेंगे ही, है ना? राइट सर। भाई स्पेशली जाएंगे सर वहां से। हाँ, मतलब वो तो स्वामी बाबा ने बोल दिया तो और ज्यादा हो जाएगा, है ना? सर तो मेरी ब्रांडिंग का भी रास्ता बता दो कोई। मेहुल जी जरूर, देखिए मैं कनेक्शन हमेशा ऐसे बनाते ही रहता हूँ। मैं तो बोलता हूँ मेहुल जी कि आप है ना, सबसे पहले जो भी आपके वेंडर्स हैं, जो भी जिस भी इलाके के हैं, अगर मार्केटिंग कराना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर चंडीगढ़ की मार्केटिंग आपको करानी है, अभिषेक जी को पकड़ लो एकदम, ये कैसे होगा, उनको दिखाओ ना सर, उनको पैसा दिखाओ, बंदा तभी एक्साइटेड मोड में आता है जब पैसा दिखे उसको, उनको पैसा दिखाओ भैया, प्रॉफिट क्या है, देखो कल से उनके चेहरे पे क्या मुस्कुराहट आती है। अभी ला देते मुस्कुराहट तो सेशन खत्म होने के बाद। चलिए, तो इस टॉपिक पे स्टिक रहते हैं। देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, साइट टाइटल। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये क्या लिखूंगा नहीं लिखूंगा, इसके ऊपर डिस्कशन बाद में करेंगे। ये सब एसईओ के चैप्टर में आएगा कि मैं यहां क्या लिखूंगा, क्या आएगा नहीं आएगा। अभी के लिए मैं सिंपल यहां पे आपको लिख के दिखा रहा हूं, लिंगम बाउल, और यहां पे थोड़ा सा आगे चल देते हैं, बेस्ट, मैं कुछ भी ऐसे लिख रहा हूं सर, मुझे इस आइटम के बारे में पता नहीं, बस मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, बेस्ट साउंड योगा ट्रीटमेंट। मैं बस ऐसे ही लिख दे रहा हूं। ये देख रहे हैं सर, यहां पर ये ऑरेंज और ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है, देख रहे हैं? ये क्यों चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा आगे, लेकिन अभी के लिए बस देख लीजिए हल्का कैसे टूल काम करता है, क्योंकि अभी के लिए मैं आपको बस यही समझा रहा हूं कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करना है। मैंने यहां पे डाल दिया, यहां स्लग, ये सामने देखिए, जब आपका जो ये देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है आपका वेबसाइट का लिंक, और एक डैश करके एरो करके एक टेस्ट एसईओ लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं स्लग। यहां पर भी हम अपने कीवर्ड को डाल सकते हैं। देख रहे हैं, जो यूजर देखेगा उसको देखने में कैसा लग रहा है, देख रहे हैं, जो यूजर देख रहा है वो उसको कितना शानदार चीज लग रही है देखने में। यहां पे आप रियल टाइम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हर पोस्ट को, हर पेज को,
कैसे लिखा हुआ है ये डिस्क्रिप्शन में। अगर मैंने आपको बताया था अगर वेबसाइट के अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं डालोगे तो गार्बेज वैल्यू उठा लेगा, मतलब वेबसाइट से कुछ भी उठा के दिखा देगा। तो डिस्क्रिप्शन डालना बहुत जरूरी है। यहां पे जो डिस्क्रिप्शन आपको डालना है उस तरीके का डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। देख रहे हैं सर ये सेम चीज पोस्ट के लिए भी कर सकता है? सर ये आप पोस्ट के लिए, पेज के लिए, दोनों के लिए कर सकते हैं। ओके। और जैसे देखिए सर अब मैं यहाँ पे हाँ। अब मैं इसको अपडेट कर रहा हूं। पहले मैं आपकी जो वेबसाइट है इसका एक बार सोर्स कोड देख लेते हैं। यहां चलते हैं और यहाँ पे कंट्रोल यू करते हैं। कंट्रोल यू में देखिए आपका टाइटल तो यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। टाइटल देख लेते हैं, ये रहा आपका टाइटल, देख रहे हैं? यस सर। दिख रहा है, लेकिन कहीं पे डिस्क्रिप्शन ये सब नहीं दिख रहा ना हमें। नो सर। नहीं, कोई टैग नहीं लगा हुआ डिस्क्रिप्शन वाला, नहीं है। नो सर। अब चलते हैं यहाँ पे पीछे और इसको अपडेट कर देते हैं। और अब दोबारा जब इस लिंक पे हम चलते हैं, देखिए ऊपर टेस्ट एसईओ केशवराज हैंडीक्राफ्ट्स लिखा हुआ था। अब हम यहाँ चलते हैं और देखिए हमारा बिल्कुल टाइटल अपडेटेड आ गया होगा। एक मिनट, इस पेज पे हमें दोबारा जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसके स्लग एसईओ को चेंज किया है। मैं यहां से इसकी विजिबिलिटी को ले लूं एक बार। सर जैसे मैंने अभी एक कोई पोस्ट बनाया, इनकेस लिंगम बाउल नाम का एक पोस्ट बनाया जी, उस पे मैं मेटा टैग और डिस्क्रिप्शन डाल के उसको डायरेक्ट वहां पे लिंक कर सकता हूँ? बिल्कुल 100% सर। देखिए सामने मैंने आपका पेज जो बनाया था उसके ऊपर आ गया ना, लिंगम बाउल बेस्ट साउंड योगा ट्रीटमेंट ओके ना। और इसके डिस्क्रिप्शन में जरा चले जाते हैं, यहाँ देखते हैं सोर्स कोड पे चले जाते हैं। ये आपका टाइटल है और यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ये देखिए डिस्क्रिप्शन आ गया लिखा हुआ। यस सर। अब आपको लॉजिक समझ आया कि वेबसाइट के अंदर वर्डप्रेस अगर आप यूज कर रहे हैं तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करेंगे। अब यहां पर मैं आपके दूसरे पेज पे चलता हूं, जो आपका दूसरा पेज था, मतलब पिछला पेज जो आपका था, पहले से बनाया हुआ पेज। जैसे यहां पे चलते हैं होम पेज पे। होम पेज पे एडिट करेंगे तो पहले देखिए जब हमने एडिटिव मोड में लेके आए थे तो हमें दिख नहीं रहा था, है ना। लेकिन अब हम जब इसको चेक करेंगे तो देखिएगा नीचे यही प्लगइन हमें नीचे दिख जाएगा। ये देखिए, ये रहा, दिख गया। यस सर। ये जो फोकस की फ्रेज है इसको अभी टच नहीं कीजिएगा, फालतू का है। ये प्रोडक्ट बेचने के लिए बिना बात के आपको एक्साइट करेगा, इसको टच नहीं कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा इसको अभी। ये सारी चीजें, स्कीमा क्या है, कैसे काम करेगा, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए फेसबुक के लिए जब आपका पेज फेसबुक पे शेयर होगा तो कौन सी इमेज दिखेगी, याद है हमने बात की थी ओपन ग्राफ की, ओजी इमेज की, अलग अलग मेटा टैग की जब हमने बात की थी, मेहुल सर याद है? हाँ सर। कि फेसबुक पे पेज शेयर होगा तो ये इमेज दिखनी चाहिए, फेसबुक का टाइटल ये होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ये होना चाहिए, ट्विटर का ये होना चाहिए। देखिए सारी चीजें मिल रही है ना इस टूल की मदद से। जो टाइटल आपने यहां दिया है डेस्कटॉप के ऊपर, ये देखिए किस तरीके से। अब यहां देखिए डेस्कटॉप के ऊपर सर आपका क्या लग रहा है, ये जो आपने लिखा है, ये जो आपका होम पेज आ रहा है, ये केशव राज वाला जो होम पेज आपका आ रहा है, यहां चलते हैं और कोशिश करते हैं इसको ढूंढने की। सर आई एम रियली सॉरी, कभी गूगल में आप ऐसे लिखेंगे तो डायरेक्टली वेबसाइट ही ओपन हो जाती है, इसलिए यू नीड टू गो टू गूगल सर्च एंड देन डू इट। यहां देखिए सर आपका जो होम पेज है उस पर क्या लिखा हुआ है, देख रहे हैं? होम डीवी लिखा है ना युवराज जी। अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तब तो काम खत्म ना सर। और डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैंने कहा ना गार्बेज वैल्यू उठा लेगा। ओके। ठीक है सर? यस सर, समझ गया। यस सर, यस सर। अभी लॉजिक समझ आया इस टूल का मतलब क्या है। अब आप यहां लिखेंगे क्या, इसके बारे में भी हल्का सा आइडिया दे देता हूं, जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। आप यहां पर जाके चेक करेंगे, लिंगम बाउल यही है सर। यस सर। यहां देखिए एंटीक सिंगिंग बाउल्स लोगों ने लिख रखे हैं, है ना। यहां से चेक करना स्टार्ट कीजिए। देख रहे हैं ये Amazon ने कितने प्यारे तरीके से लिखा है, ऑथेंटिक तिब्बतन
लिंगम सिंगिंग बाउल सेट। देख रहे हैं कितना मजेदार तरीके से टाइटल उसने डिफाइन किया। मतलब Yes, sir. ऊपर से नीचे तक मैं सिर्फ इसी पेज पे आया क्योंकि इसने अच्छे से उसको लिखा हुआ है। अब डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, टाइटल कैसे लिखेंगे, ये कंटेंट राइटिंग का पार्ट है, मैं समझाऊंगा ये कितना ज्यादा फोकस्ड है। पूरा एसईओ इसके ऊपर डिपेंडेंट है आपका, पूरा एसईओ जो भी आप यहां लिखेंगे। अब आपको ये समझ आ गया कि कैसे योस्ट एसईओ की मदद से आप अपने पेज का टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, कैसे चेंज करेंगे। हर पेज के लिए अलग अलग लिखेंगे आप, ठीक है। और हर पेज का टाइटल चेंज होना जरूरी है, डिस्क्रिप्शन चेंज होना जरूरी है। कॉमन मत रखिए, क्योंकि एसईओ में मेहुल सर हमेशा आपका पेज रैंक करता है, न कि आपकी वेबसाइट। क्लियर है सर? यस सर। यहां देखिए, जब भी मैंने लिंगम बाउल डाला तो यहां पे आप कोई भी ऐसी वेबसाइट मेरे को दिखा दीजिए जो डायरेक्ट वेबसाइट होगी। कोई भी डायरेक्ट नहीं होगी, किसी एक पर्टिकुलर पेज पे होगी वेबसाइट के, क्योंकि गूगल ये चाहता है जो भी कीवर्ड कोई इंसान टाइप करे उससे करस्पॉन्डिंग उसका रिजल्ट मिले उसको। ठीक है, क्लियर है ये टॉपिक बिल्कुल? चलिए, हाँ सर। कोई क्वेश्चन किसी का यहां तक? नो सर। चलिए, बहुत बढ़िया। सो अभी चलते हैं और हम कोशिश करते हैं सबसे पहले कि युवराज जी की जो वेबसाइट थी, सर यहाँ पे मैं आपकी वेबसाइट पे दिखा दूं कि आपकी वेबसाइट यहाँ ठीक हो गई है बिल्कुल। जैसे ये था, यहां से हमने जी हटाया एंड पब्लिश किया और ये पब्लिश हो चुका है। अब पब्लिश हो गया, एरर नहीं आया। क्लियर है सर? हाँ जी सर। क्लियर है मेहुल सर? यस सर। तो आप इस पे काम स्टार्ट कर सकते हैं अब अपना। ठीक है। और याद रखिएगा सर, आपको काम स्टार्ट करने से पहले अपना वूकॉमर्स सेटअप करना है। वूकॉमर्स सेटअप करने के लिए पिछली वाली वूकॉमर्स वाली वीडियो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जो प्राइसेस आ रहे हैं ना सर, वो प्राइसेस डॉलर्स में आ रहे हैं, यूरोज में आ रहे हैं। वो इंडियन रुपीस में कर रहा है। ठीक है मेहुल जी? ओके सर। चलिए आगे चलते हैं और अब चलते हैं युवराज जी की वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पे इनका जो इशू है वो एक बार चेक कर लेते हैं। ये आपने ग्लोबल हेडर सर अलग से बनाया है? यस सर। चलिए मेरी हेल्प कीजिए सर, वहां तक मुझे ले जाने में। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं। सर डीवी में। डीबी में आ गया सर मैं। सर थीम बिल्डर। थीम बिल्डर। चलिए, मुझे लगता है युवराज जी ने डीबी को पढ़ना स्टार्ट किया है अब। सर मजेदार Yes, टूल sir. लग रहा है? यस सर, मजा आ रहा है सर। मजा आ रहा है ना? यस सर। चलिए, अब मतलब आप अगर मजा इसमें ले रहे हैं तो आप लोगों को एक मजेदार न्यूज और दे देता हूं। इस करंट ईयर में अगर आप चाहते हैं तो अपने कस्टमर्स को भी हमारी तरफ से डीबी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दीजिएगा। लॉजिक समझ गए? ये देखो अभिषेक जायसवाल जी मुस्कुरा रहे हैं अब, कि अगर आप चाहते हैं एक से ज्यादा वेबसाइट पे डीबी इंस्टॉल करना, यू कैन डू दैट, बट फॉर दिस करंट ईयर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लाइसेंसेस काफी बचे हुए हैं, तो हमने कहा उसको रख के फायदा नहीं है, निकाल दो ना फिर। चलिए यहां चलते हैं, ग्लोबल हेडर के ऊपर आते हैं। यस सर। और अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट भी है उस पर भी आप इंप्लीमेंट इसको करवा सकते हैं। सर लेफ्ट मेरा साइड में पेंसिल आइकन सर। मैं कल आप लोगों के लिए एक जीपीएल लाइसेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जीपीएल ढूंढ रहा था और आईपीएल का मैच दिखा और मैं आईपीएल देखता रह गया। तो इसलिए मुझे कुछ ऐसी अच्छी वेबसाइट मिली नहीं जिसपे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट मैं था कि आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए जब तक मैं रिसर्च नहीं करूंगा तब तक आप लोगों के सामने कंफ्यूज होने के लिए तो मैं बैठूंगा नहीं।
तो इसलिए बहुत जरूरी था पहले मेरा कन्विंस होना। तो मुझे ऐसी कोई वेबसाइट मिली ही नहीं जिससे मैं पूरा मतलब अच्छे से फीडबैक मेरा अच्छा था। तो मैं जैसी मेरे को मिल जाएगी आप लोगों के लिए मैं जरूर जीपीएल लाऊंगा। ये मेरी कमिटमेंट नहीं है, बस एक मैसेज दे रहा हूं कि मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए जीपीएल लाना, सो दैट हम सब मिलके बहुत सारी थीम्स के साथ खेल सकेंगे। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। ये बनाया सर आपने ग्लोबल हेडर, और यहां पर इस ग्लोबल हेडर पे हम चलते हैं सेटिंग के ऊपर। ये रो है और ये है हेडर, इसकी सेटिंग में चलते हैं सर। इस सेटिंग में डिजाइन एडवांस कस्टम सीएसएस टॉप लेफ्ट, ओके। यहाँ पे हम दे देते हैं जी इंडेक्स कोलन 10,000 डाल देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। सर ये जी इंडेक्स जो था सर वो विजिबिलिटी में भी दिखा रहा था सर विजिबिलिटी में जी इंडेक्स क्या होता है, ये कहाँ विजिबिलिटी में दिखा रहा था ये? यस सर, मैंने 999 इंडेक्स का रखा है। मतलब होता है लेयरिंग। ओके ठीक है, तो एक बार चलते हैं सर, कहाँ पे ऑप्शन आ रहा था मेरे को जरा बताइए, हेल्प कीजिए मेरी। यहाँ मोबाइल के ऊपर चलते हैं, और मोबाइल के ऊपर चलने के बाद हम चलते हैं इसके सेटिंग के ऊपर। बस एक सर डिवी में मेरे वैसे को वो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है, जो दिखता पकड़ में नहीं आता ना ये। सर एक राइट क्लिक कीजिए सर, राइट क्लिक कीजिए। नहीं सर, मेरे को उस पे सेक्शन पे जाना है सर। हाँ सर, राइट क्लिक कीजिए जी सर एक बार, और उसके बाद गो टू लेयर कीजिए सर लास्ट में। बहुत बढ़िया। सर आपका फर्स्ट सेक्शन जो है वहीं पे आ गया। उसमें सेटिंग में क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। यहाँ जी इंडेक्स कहाँ पे, एडवांस में आ रहा था? यस सर, यहाँ पोजीशन कहाँ पे? में शायद था सर, विजिबिलिटी या पोजीशन में था शायद। विजिबिलिटी एक बार में नहीं होगा वो, विजिबिलिटी में नहीं है, पोजीशन में होगा सर वो। पोजीशन में। हाँ सर नीचे है, देखिए जी इंडेक्स। जी इंडेक्स है ना ये। तो इस जी इंडेक्स को अगर मान लीजिए आपने इसको 999 तो रखा ही हुआ है, कम कर देते हैं सर इसको हम 1 कर देते एक्चुअली सर मैं यूट्यूब पे वीडियो देख के बना रहा था हेडर, हैं। तो बहुत बढ़िया। उसमें जो जी इंडेक्स 999 रखने का मीनिंग बता रहा था कि उससे सारी चीज़ें लेयर रहती हैं हेडर पे, जी बिल्कुल सर। तो वही इसलिए मैंने किया था। ठीक है, एक बार पब्लिश करके देखते हैं सर इसमें क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पेज को बिल्कुल प्रॉपरली अगर आपने किसी सीएसएस में चेंज किया है, जैसे जी इंडेक्स है, ये सारी चीजें इसको सीएसएस कहते हैं, कैश क्लेडिंग स्टाइल शीट्स। अगर इसमें चेंजेस किया है और अपडेट नहीं हो रहा है तो कंट्रोल F5 प्रेस करें, जो आपको एक नया रिक्वेस्ट देगी सर्वर से एक नई फाइल पुल करने में। ओके नहीं सर, ये अभी भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। अब एक काम करते हैं, यहीं पे इसको कस्टमाइज करके हम देख लेते हैं इशू क्या है इसमें। ये आपका पैनल है। सर, मतलब वो पैनल वहाँ पे है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, जी इंडेक्स आ जाते हैं एंड यहाँ पे आ जाते हैं 1000। सर ये मुझे देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पर रिसर्च करना पड़ेगा मुझे, किस ओके जगह सर। पे आ रहा है ये। चलिए युवराज जी, इसके लिए मुझे टाइम दीजिए, मुझे ओके सर, इसके लिए ओके रिसर्च करना पड़ेगा एंड देन इस पे हम तब बात कर पाएंगे। ओके सर। तब तक आप बाकी और चीजें डिजाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा डिजाइन आपने बनाया है, और अब मुझे लगता है कि बैच में अभी तक सबसे पहले आप वेबसाइट कंप्लीट कर रहे हैं, करने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बाकी जिनकी वेबसाइट कंप्लीट नहीं हुई है वो सारे इनको प्रोत्साहन दीजिए कि भैया अपनी वेबसाइट कंप्लीट करो और मेरी बनाओ उसके बाद, है ना मेहुल जी? यस सर।
जरूरी है ना, थोड़ा सा इनको प्रोत्साहन दीजिए, टारगेट दे दीजिए कि कल तक वेबसाइट कंप्लीट कर लेना, उसके बाद मेरी वेबसाइट लाइन में खड़ी है, बना देना। चलिए मैं सेशन को यहीं तक रखता हूं, आप सारे चाहें तो आप डिस्कशन कर सकते हैं। सर बताइए मेरा सर। डाउट था सर। जी जी बताइए आकाश जी, पहले आ रहा हूँ अभिषेक जी आपके पास, बताइए सर। सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे लाइव चैट भी उसमें मैंने इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है, उसके साथ व्हाट्सएप करना क्या जरूरी है? सर जरूरी नहीं है सर, जरूरी कुछ भी नहीं है, आप लाइव चैट नहीं भी रखें फिर भी चलेगा। चलिए अभिषेक जी आपके पास लाइव चैट का इशू था शायद। सर मेरा इशू ये आ रहा था कि जो उसमें मुझको कोड उठा के अपना पेस्ट करना था अपना फुटर डॉट पीएचपी में। स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे सर? जी सर डेफिनेटली। सर ये जो ट्रैक टू जो विजेट है सर, ये जी जैसे मेरा 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 जो वेबसाइट था उसमें पहले जो मेरा थीम था उसके बॉडी में मैंने डाला था ट्रैक टू, तो जी वहाँ पे चल रहा था। लेकिन जी। मैंने 2 दिन पहले डीवी इंस्टॉल किया और डीवी पे थीम बनाया, तो तब से वो ट्रैक टू का जो है वो वहाँ से हट गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। कोई और बात नहीं, उसके आप बाद दोबारा डाल दीजिए सर इसको। आप तो सर मैंने वर्डप्रेस के अंदर, आप एक काम करें, वर्डप्रेस अगर आप यूज कर रहे हैं तो वर्डप्रेस के अंदर सीधा सीधा ट्रैक टू का प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिए, मैंने उसी से किया है सर। क्योंकि उससे आपको फायदा ये मिलेगा कि आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कौन से पेज पे दिखे नहीं दिखे, ओके। है ना। तो अभिषेक जायसवाल जी जी आपको सर। मैं यहां सबसे पहले तो सर एक्टिवेट कर लीजिए इसको। आपको एक ईमेल गया होगा, जिस ईमेल पे एक लिंक पे आपको क्लिक करना है हो गया हो गया। और एक्टिवेट कर लीजिए इसको। सर मैंने इसमें अपनी पर्सनल वाली जीमेल दी थी, तो कोई इशू तो नहीं है सर? कोई इशू नहीं है सर। प्लगइन वाले में जाके, वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन में जाके एक नया प्लगइन इंस्टॉल कीजिए ट्रैक टू का। वो आपसे पूछ लेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रैक टू का ऑप्शन आ जाएगा, ढूंढ लीजिएगा और वहां पे पूछ लीजिए, वहां पे लॉगिन करने का ऑप्शन होगा, वहां पे अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए ट्रैक टू से। वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉपर्टी को दिखा देगा, सेलेक्ट कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, हो गया। सर यहाँ राइट हैंड साइड में आप देखिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए और आपको दिखेगा फुटर डॉट पीएचपी। फुटर, ये हेडर में डालना था, फुटर में डालना था हमें? फुटर में डालना था सर, फुटर में ये मैंने क्लिक किया सर था। कैसे पता लगा फुटर में डालना था? क्या चीज बताइए फुटर में था? सर आपने बोला था ये जो कोड है इसको कॉपी करके नहीं मतलब फॉरवर्ड उसने स्लैश। आपको ट्रैक टू ने बोल दिया कि फुटर में डालना है, आपको कैसे पता कि ट्रैक टू ने बोला थोड़ी फुटर में डालना है? उसने तो कहा आपने फॉरवर्ड स्लैश बताया, बॉडी पे डालना है, यही कहा ना? आपने पिछले सेशन में बताया ना फॉरवर्ड स्लैश बॉडी के ऊपर डालना है हमें। मेरे को फॉरवर्ड स्लैश बॉडी मिला ही नहीं, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। अच्छा, तो मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ, इसका जवाब इसी में तो सवाल नहीं है सर। मैं आपसे यही तो पूछ कंट्रोल रहा हूँ कि फाइंड कीजिए फॉरवर्ड सर। स्लैश बॉडी आपको कैसे पता लगा कि फुटर में डालना है? इसका मतलब ये है अभिषेक जायसवाल जी, बॉडी का एंड आता है सर, वहीं पे होता है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू मेहुल जी। फुटर डॉट पीएचपी नाम की फाइल में आपको फॉरवर्ड स्लैश बॉडी दिखेगा। तो यहाँ पे थीम फुटर डॉट पीएचपी फाइल है सर, नीचे कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए इसमें। बहुत बढ़िया मेहुल जी, देखिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं लेकिन सर छुपे रुस्तम है एकदम वो। नीचे करें सर, यहां पे सर आप थीम फुटर पे नहीं जाए सर, थीम फुटर नहीं, फुटर डॉट पीएचपी पे जाए, थीम फुटर पे नहीं जाना है, फुटर डॉट पीएचपी ऊपर करें सर। मैं थीम फुटर में जा रहा था। ओके सर फुटर डॉट पीएचपी फाइल पे आपको मिलेगा वो। तो तभी फॉरवर्ड स्लैश बॉडी मिला नहीं इसमें, मैं गलत जा रहा था। ठीक है ये रहा लास्ट में 68 नंबर। अब पीएचपी से बाहर आ जाए सर, पीएचपी से बाहर आ जाए, पीएचपी के अंदर नहीं। यहाँ डालना है ना सर? हाँ, एक एक एंटर प्रेस कीजिए सर पहले। आप 68 पे कॉपी कर देना है, सॉरी पेस्ट कर 68 देना। नहीं नहीं, अब 68 पे पेस्ट कर दीजिए। चलिए अब अपडेट कर दीजिए सर।
मैं देखिए मैं कैसे करता हूं इस काम को। मैं यहां पर कुछ भी अपडेट करने से पहले मैं इस शीट पे जाता हूं और कंट्रोल ए प्रेस करके इस पूरे कोड को नोटपैड में रख लेता हूं कि अगर मेरी वेबसाइट में कुछ गड़बड़ हो तो मैं दोबारा इसको वापस डाल दूं। ये मैं प्रैक्टिस यूज करता हूं, हो सकता है आप भी चाहें तो कर सकते हैं इसको यूज। ना परफेक्टली है ना मेहुल जी, पता लगे कुछ गड़बड़ हो गया उसके बाद कोड में ढूंढते रह जाओ, फिर टाइम वेस्ट होता है ना। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नोटपैड में रख लेता हूँ। चलिए सर, अब अपनी वेबसाइट पे जाएं, मैं आपकी वेबसाइट पे चला जाता हूँ। लेट्स सी कि डैशबोर्ड पे कोई आया ही नहीं आया है सर आपके। वेरी गुड युवराज जी, सॉरी अभिषेक जी, आप भी स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब वेबसाइट पूरा थीम यूज कर रहे हैं, अच्छी लग रही है सर आपकी वेबसाइट। सर मैंने एक्चुअली इसमें कुछ खास एडिटिंग की नहीं है, तो मतलब टेम्पलेट थी उसी में, मतलब मैंने कलर तो थोड़ा बात नहीं उसमें सर, कम यूज टेम्पलेट में किया भी तो एडिटिंग ही करनी है, उसमें टेक्स्ट ही तो चेंज होना है, और क्या होना है। सर। इसमें ना इशू आ रहा था मेरे को जी अभी, जैसे हालांकि मुझे बाद में ये पता चला कि जैसे मैंने अबाउट अस लिख रखा है, सर्विसेज लिख रखी हैं, ये जब मैं अपने मोबाइल व्यू में खोल रहा हूँ तो मतलब या तो मैंने इसमें वाइट कलर दे रखा है, वो प्रॉपरली दिख नहीं रहा मेरे को। जब मोबाइल व्यू में आप इसको ओपन कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। जी जी जी, शायद मेरे ख्याल से वही इशू है जो मैंने वाइट कलर दे रखा है इसमें, क्योंकि सर तो ये नीचे आपको ये मोबाइल जो व्यू में लेयर है। जाके एक बार चेक करना पड़ेगा इसको, मतलब इसके सेटिंग में जाके चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है अभिषेक जी। ठीक है सर। चलिए सर, हम मेरे ख्याल से डैशबोर्ड पे आपका दिख रहा है, मेरे सामने तो आप दिख रहे हैं बहुत प्रॉपर्ली। और एक बार इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं। कुछ बेल बजनी स्टार्ट हुई क्या सर? कल बज रही है सर, लेकिन बज सर रही? आपकी वीडियो स्टिल हो गई है मेरे एंड पे। बेल बज रही सर, डैशबोर्ड में दिख रहा है। कल तो बज रही है सर, मैं अब डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा अब। तो डैशबोर्ड पे जाइए ना, ये सामने आपका डैशबोर्ड है राइट हैंड साइड पे। ओके ओके ओके। ये देखिए 2 लोग आ गए हैं आपकी वेबसाइट पे, 4 लोग बैठे हुए हैं सर आपकी वेबसाइट पे। बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ से हैं सर? मुंबई से, मुंबई से तो मैं ही हूँ सर, और फरीदाबाद। फरीदाबाद से पता नहीं सर। सर मैं भी हूँ मुंबई से सर। ठीक है, मुंबई से एक और हैं, तो ये मुंबई से मैं भी हूँ, ये भी हैं। मेरे को लग रहा है मेरी वाली जो आईपी होगी ये अननोन होगी, ये दोनों शायद मैं हूँ सर। ये जो चैट वाले दिख रहे हैं ना आपको, जी 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 जी। ये दोनों मैं हूँ। ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 इनकमिंग्स दिख रही हैं आपको। क्लिक करेंगे सर, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे एक और है। अभी आपको कुछ बेल साउंड सुनाई नहीं दे रही सर? सर पहले सुनाई दे रही थी। यहाँ पे आप बात कर सकते हैं सर विजिटर से। विजिटर क्या कर रहा है, सारी एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। क्लियर है सर? जी जी जी। अब यहाँ पे आपको सिर्फ यही करना है सर कि आपको जब टूल इंस्टॉल करना है, प्लगइन में जाइए, प्लगइन में एक नया प्लगइन इंस्टॉल कीजिए एंड अरे ये ट्रैकली बेल कैसे इंस्टॉल बंद कीजिए। होगी सर अब? दोबारा बताएं सर। ये बेल कैसे बंद होगी ये? बेल कैसे बंद होगी? तभी तो मैं बोल रहा था, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ इस बेल से। आप इतने मुस्कुरा रहे थे अभी तक, तभी मैं आपसे बार बार पूछ रहा था, बेल सुनाई नहीं दे रही आपको? नहीं, मेरे को अभी पहले सुनाई दे रही थी, अभी दोबारा सुनाई दी थी। बेल तब तक बजती रहेगी जब तक चैट नहीं उठाएंगे सर। ओके ठीक है। ठीक है, तो इस पे आप यहाँ पर, मैं ही इसको बंद कर देता हूँ सर। सर मैंने हाई भेजा है। चलिए, एक तीसरा, 2 बेल बंद हो नहीं रही थी, इन्होंने तीसरी भी इनिशिएट कर दी है सर।
अभिषेक जी तो फटाफट डैशबोर्ड भी बंद कर दीजिए अब। देवी, यूजर ने मिनिमाइज किया है चैट विंडो को, यहां तक ये भी लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने कि यूजर अब आपकी वेबसाइट देख रहा है, मिनिमाइज कर दिया है। तो आप यहाँ से चाह सकते हैं, यहाँ से आप इसको अप्रूव कर सकते हैं अपनी, ये जो भी आपकी अनआंसर्ड देख रहे हैं, 2 अनआंसर्ड है, इससे आप बात कर चुके हैं, मतलब 2 लोग और लाइन में खड़े हैं आपसे बात करने के लिए। और मैं इस चीज को बहुत मजेदार तरीके से, ये जो स्क्रीन है ये इसी तरीके से भरा रहा है अभिषेक जायसवाल जी। और अभी तो हम कुछ लोग हैं जो इस चीज को टेस्ट कर रहे हैं। मैं ये चाहूंगा, और मेरे चेहरे पे और आपके चेहरे पे और हम सबके चेहरे पे मुस्कुराहट तभी आएगी जब रियल कस्टमर्स इस तरीके से आपकी वेबसाइट पे बैठे होंगे और आप परेशान हो रहे होंगे कि बेल बंद कब होगी। तो और ज्यादा मुस्कुराहट तब ज्यादा आएगी और हम भी तभी मुस्कुराएंगे। मैं सेशन को यहीं तक रखता हूँ, मेरे दूसरे सेशन का टाइम हो चुका है, दैट्स व्हाई कैमरा स्विच हो चुका है, आपको मेरा स्टिल कैमरा दिख रहा होगा। सो हम कल दोबारा मिलेंगे और आगे और ज्यादा चीजें सीखेंगे, और मंडे से फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना डिजिटल मार्केटिंग का पूरा चैप्टर, जहां से हम एसईओ को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो, गुड नाइट एंड जय हिंद।